जोहार दोस्तों, जय धर्म, जय सरना, जय आदिवासी। आप लोग जानते हैं कि आदिवासी सरना समाज में धार्मिक सामाजिक कार्य करने के लिए पदाधिकारी जो होते हैं उनके लिए समाज के द्वारा ज़मीन दिया गया है और कार्य करने के एवज में उस ज़मीन को दिया गया है जिसमें वे लोग चाष करेंगे, अपना वेतन के रूप में खर्चा निकालेंगे, चाष करके, खेती करके। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे नगड़ा का एक कहानी कि नगड़ा गांव में कोयल नदी पड़ता है और इस कोयल नदी में डोंगा चलाया जाता था और डोंगा के माध्यम से लोग नदी के इस पार और नदी के उस पार आया जाया करते थे, जिसमें से लोग दूर दराज के लोग आते थे, राही उसमें पार होते थे और गांव के लोग भी जब एक नदी के साइड से दूसरे साइड में अगर जाना हो खेती के लिए, काम करने के लिए, तो उस डोंगा में जाया करते थे और अपने इस कार्य के लिए उन्हें खेत दिया गया था जिसे डोंगाइत खेत कहते हैं। और जो लोग कार्य करते हैं, जो खानदान के लोग यह कार्य करते थे, उसे डोंगाइत कहते हैं, डोंगाइत लोग कहते हैं उन लोगों को। और आज उन्हीं खेत में आज 13 जून है, 2023 है और 2023 में डोंगा खेत में पहचानने के लिए पिलर खूंटा गाड़ा जा रहा है। आज के परिवेश में लोग महतोई खेत को, प्लॉट को भूल जा रहे हैं या लालचवश उसे कुछ किया जा रहा है, लालचवश उसको मिटाया जा रहा है और उसे अपनाया जा रहा है। इसी दुष्परिणाम से बचने के लिए नगड़ा गांव के लोग करीब 2003 से ही सरना प्रार्थना सभा सेमिनार का आयोजन किया और प्रत्येक साल किसी एक धार्मिक सामाजिक खेत में पिलर या खूंटा गाड़ करके वह ज़मीन किस वास्ते है, वह ज़मीन कितना एकड़ है और वह ज़मीन रकबा कितना है और कौन खानदान के लोग उस ज़मीन को करते हैं अपने कार्य के वास्ते, उसको दर्शाते हुए उसमें पिलर गाड़ा जाता है, जिससे कि आदिवासी समाज के लोग उसको देखें, समझे और जानें कि आदिवासी समाज में हर कार्य के लिए खेत दिया गया है। पहान के लिए पहनाई खेत, महतो के लिए महतोई खेत, मुंडा के लिए मुंडारी खेत, पनभरा के लिए पनभरा खेत। इस तरह से जो भी छोटे छोटे पद हैं, सभी पद को निर्वहन करने के लिए उनके लिए खेत दिया गया है। वह खेत अपनाने के लिए नहीं बल्कि अपना वेतन प्राप्त करने के लिए। वो वेतन किस तरह प्राप्त करता है, उसमें चाष करता है, चाष करने के बाद में उससे अनाज पैदा करता है और उससे जो फ़ायदा होता है वही उसका मतलब वेतन है या वही उसका चीज़ें होती है। तो आज जो दिन है, आज के दिन में डोंगाइत खेत में पिलर गाड़ा जा रहा है, तो उसी को चलिए दिखाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर महतोई खेत में 13 जून है 2023 है और इस 13 जून 2023 में डोंगाइत खेत में पिलर गाड़ा जा रहा है। देख रहे हैं उस घर तक है यह ज़मीन और वहाँ एक पिलर गड़ेगा, 2 प्लॉट का है और 2 लोग एक ही खानदान के लोग करते हैं, लेकिन आज के तारीख में दोनों अलग अलग जीवन यापन कर रहे हैं और यह खेत इधर नीचे तक है। तो दोस्तों, इस तरह का पुण्य का कार्य आदिवासी सरना समाज के लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आदिवासियों का पहचान ना मिटे और आदिवासियों का पहचान बरकरार रहे और आदिवासियों के जो धार्मिक सामाजिक जो पहचान है वह बची रहे और सरना समाज हमेशा अच्छा से रह सके, जी सके, अच्छा से फल फूल सके। इस तरह से देख रहे हैं नगड़ा गांव के महतो, पहान, मुंडार, पनभरा और विभिन्न गांवों से आज सरना सेमिनार है
विभिन्न गांवों से आए हुए लोग यहाँ पर आज इस पिलर गड़ा रहा है, इसका साक्षी बन रहे हैं और इस साक्षी बन रहे हैं और सारे लोगों को अच्छा लग सकेगा कि यह अच्छा कार्य हो रहा है। नगड़ा गांव के लोग प्रत्येक साल 13 जून को इसी तरह गाड़ते हैं पिलर खूटा, जिसको हम अभी लोग उठा रहे हैं। अभी हम सामने जाके दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कितना एकड़ ज़मीन है उस तरह का। तो दोस्तों, आप लोग भी सरना समाज से हैं, आदिवासी हैं, आप लोगों के गांव में भी बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे महतोई ज़मीन, मुंडाई ज़मीन, पनभरा ज़मीन और विभिन्न तरह के धार्मिक ज़मीन है। सभी धार्मिक ज़मीन को बचाने की आवश्यकता है और आप लोग भी लालच करते हैं। जो भी पदाधिकारी हैं, लालच करने से आज आप खुद लालच करिएगा अपनाने के लिए और समाज को डुबाइएगा और खुद कल डूब जाइएगा। ये तो सत्य है। ये भगवान का है दिया हुआ चीज़ है, धर्मेश का दिया हुआ चीज़ है और माँ सरना के माध्यम से समाज की शक्ति है और इस शक्ति से जो छेड़छाड़ करेगा वो सचमुच में कभी भी आगे तरक्की नहीं करेगा। इसलिए यह चाष करने के लिए है, भरपाई करने के लिए है, वेतन की तरह इसे अपनाया नहीं जा सकता है। इसे समाज का नहीं है ये कहा नहीं जा सकता है। चाष करिए और समाज का है यही कहना पड़ेगा, ताकि पहचान आदिवासी समाज का हमेशा बना रहे और आदिवासी समाज आगे फलता फूलता रहे। दोस्तों, मैं आप सभी से वार्ता कर रहा हूं, आप लोगों से बातें कर रहा हूं और आप लोग जानते हैं कि आज के तारीख में सरना प्रार्थना सभा रूपी संगठन सारे आदिवासी के बीच में कार्य कर रहा है और धार्मिक सामाजिक रूप से जगाने का प्रयास कर रहा है और काफ़ी जगाने की ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। हम देखे केवल नगड़ा गांव में इस तरह का कार्य हो रहा है, लेकिन आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी गांव में इस तरह का कार्य हो, अपने धार्मिक ज़मीन को पहचान दिलाने का कार्य करे। यह कर्तव्य सभी को बनता है, तो सभी को करना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज बचेगा तभी आप बचेंगे। अगर आदिवासी समाज के चीज़ों को नहीं बचाएंगे तो आपको बाज़ार तक में चलना, व्यवसाय तक करना, हर चीज़ कठिन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, समझना हमें ज़रूरी है ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ी को मजबूती के साथ खड़ा कर सकेंगे। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि यह डोंगाइत खेत है और सरना धार्मिक ज़मीन जिसको बोलते हैं। सरना में विभिन्न तरह के धार्मिक ज़मीन होते हैं, उसमें से यह डोंगाइत खेत है, जिसको नगड़ा गांव में यह एक खासियत रहा है कि यहाँ पर डोंगा चलाया जाता था। कोयल नदी है और कोयल नदी में चाहे खेती बाड़ी करने के लिए एक तरफ से दूसरा की तरफ पार होना हो या फिर राही हो उनको पार करना हो, तो इसी डोंगा में पार होते थे। तो गांव के लोग जिस परिवार के लिए डोंगा चलाने के लिए जिम्मेवारी दिए थे, उसी के लिए इस खेत को दिए थे। और आज का यह नहीं है, यह हजारों साल पहले का यह परंपरा है और वही लोग आज भी उस डोंगा को पूजा करवाते हैं, करते हैं और पहान महतो लोग सभी लोग मिलके पूजा करते हैं, जिसमें से पूजा बुलाने का कार्य होता है इन लोगों का। तो इसका खाता नंबर क्या है उसको बता रहे हैं। खाता नंबर 261 है और प्लॉट संख्या 1793, जिसका रकबा 1 एकड़ 18 डिसमिल है। और डोंगा चलाने वास्ते, कहने का मतलब यह कार्य डोंगा को चलाने के लिए, नाव को चलाने के लिए दिया गया है और यह वर्षों से परंपरा चलते आ रहा है और आज भी यह जिंदा है। और दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आदिवासी समाज को अगर जिंदा रखना है तो उनके पारंपरिक ज़मीन को, उनके जो धार्मिक ज़मीन है उसको बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर हम अपनी पहचान खो देंगे और जब हमारी पहचान खो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा जीना इस दुनिया में शायद कठिन हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर 2 प्लॉट है, तो एक प्लॉट में पत्थल गाड़ी हो गया, अब दूसरे प्लॉट में
उसी जगह है, सटा सटी है और एक ही जगह प्लॉट है। और इसका भी मैं रकबा, प्लॉट संख्या मैं अभी बताऊंगा। तो आप लोग देख रहे हैं आज का यह प्रोग्राम कि यहाँ पर सरना समाज के सामाजिक धार्मिक ज़मीन पर पत्थल गाड़ी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है पत्थल गाड़ी? पत्थल गाड़ी इसलिए किया जा रहा है कि लोग आज उस सामाजिक धार्मिक प्लॉट को भूल रहे हैं या तो फिर उनको अपनाने के लिए लालच हो रहा है। और दोस्तों ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग भी काम कीजिए। सरना प्रार्थना सभा में हजारों लोग जुड़े हैं, हजारों लोग इसका कार्यकर्ता हैं और लगभग हर गांव में इसका अध्यक्ष होंगे। लेकिन आपके कानों में या आपके ध्यान में कभी नहीं है कि इनको हम पहचान दिलाएं। दोस्तों मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो लोग सरना प्रार्थना सभा का धार्मिक काम करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए आए हैं और आप पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आपको काम करना पड़ेगा। और आप अगर अध्यक्ष सचिव हैं तो आप काम कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो आपका सरना प्रार्थना सभा का अध्यक्ष होना या धार्मिक संगठन का अध्यक्ष होना या किसी भी सामाजिक संगठन का अध्यक्ष होना बेकार है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही लालच हुआ है कि आप ही उसको बेचें और 2 रुपया कमाएं। ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। जहाँ भी इतना हम लोग गढ़ रहे हैं, पत्थल गाड़ी किया जा रहा है, इसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का बातें उनके मन में छिपा होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ। और हर जगह दिक्कत और मुसीबतें होती है गाड़ने में, लेकिन समाज का कार्य है, समाज का एक थिंकिंग है, सोच है कि समाज के जो धार्मिक सामाजिक चीज़ें हैं, ज़मीन है, उसको बचाया जाना चाहिए। यही हमारा समाज का आर्थिक रीढ़ की हड्डी होगी, पहचान की रीढ़ की हड्डी होगी और अस्तित्व की रीढ़ की हड्डी होगी। इसीलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जीने का तो एक कुत्ता भी जीता है, लेकिन उसका समाज और उसका अस्तित्व का पता नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों आज आप सामाजिक प्राणी हैं, आप समाज में पैदा हुए, आप व्यक्ति हैं। इसीलिए आपके सामाजिक चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को बचाना आपका फर्ज है। क्योंकि आप बोहने के लिए आए हैं, ढोने के लिए आए हैं, भार को लिए हैं, अध्यक्ष सचिव बने हैं, कोषाध्यक्ष बने, भार को बोहें और भार बोह के काम नहीं कीजिएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं तो हमेशा आम जनता, हमारे जैसा आम जनता आपको साथ देता है और साथ दिया है। चाहे आप रैली बुलाए हों, चाहे आप भीड़ बुलाए हों, हर जगह हम आप लोगों को साथ दिए हैं, पदाधिकारी को, अध्यक्ष सचिव को, कोषाध्यक्ष को। ऐसी बात नहीं कि आपका हम लोग साथ नहीं दिए हैं। इसीलिए सवाल तो खड़ा करेंगे कि आप अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारी बन के अगर आप समाज का काम करने आए हैं तो काम कीजिए, और काम नहीं कीजिएगा तो हम सवाल खड़ा करेंगे कि आप में ही कहीं लालच तो नहीं पैदा हो गया है। इस तरह से दोस्तों यह दूसरा प्लॉट में भी गड़ा गया पिलर, खूटा पहचान के लिए। और आप सारे लोग आदिवासी सरना समाज से या आदिवासी समाज से जितने भी लोग देखेंगे, आप लोग इस कार्य का ज़रूर एक विश्लेषण कीजिएगा। यह अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, और इसका विश्लेषण करिएगा समाज के बीच में, या चैनल पर भी कुछ विश्लेषण, अपने तर्क, अपने विचार को दे सकते हैं। ज़रूर चैनल में दीजिएगा कमेंट के रूप में। यह सरना आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल के लिए यह वीडियो बन रहा है। दोस्तों यह डोंगाइत खेत का दूसरा प्लॉट है, और दूसरा प्लॉट में पत्थल गाड़ी हो गया। यह पत्थल गाड़ी पहचानने के लिए होता है ताकि आने वाली पीढ़ी इस ज़मीन को पहचान सके कि यह डोंगाइत खेत है। हम बार बार बता रहे हैं किस तरह के ज़मीन को अपनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, इसके पहचान में धोखाधड़ी किया जा रहा है। इसी को ख्याल में रखते हुए आदिवासी समाज के लोग, नगड़ा के लोग 2003 से ही यह प्रयास करना शुरू किए, और प्रत्येक साल, जिस साल 13 जून को सेमिनार करते हैं, उस साल किसी न किसी एक प्लॉट में पत्थल गाड़ी करने का प्रयास करते हैं। तो देख रहे हैं यह खाता संख्या 260 है और प्लॉट संख्या 1792, और इसकी रकबा है 1 एकड़ 2 डिसमिल। और वास्ते डोंगा चलाने के लिए यह कार्य मिला है। डोंगा मतलब नाव। हम बार बार बताए हैं कि
जब देश उन्नति नहीं था, देश में उन्नति नहीं था, तब उस समय नदी को पार करने के लिए डोंगा का सहारा लिया जाता था। और डोंगा का सहारा लेने के क्रम में जो लोग इसको चलाया करते थे डोंगा को, उसके लिए वेतन के रूप में खर्चा चलाने के लिए, ताकि यहाँ से चाष हो, उसके लिए यह ज़मीन मुहैया कराया गया था। और यह आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले की बात है। और समाज का इच्छा है, समाज का चाहना है कि इसकी पहचान बनी रहे, ताकि आदिवासी सरना समाज सफलतापूर्वक फले फूले, मजबूती के साथ आगे बढ़े, फले फूले। इसलिए यह पहचान बनी रहना चाहिए।